बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा लेकर हम हाजिर। हमारी नज़र आज कुल जमाती वफद की जो जम्मू कश्मीर वारिद हो चुका है और कश्मीर में कई एक स्टेक होल्डर से मुलाकात और तवक्को है कि शायद अब की बार कुल जमाती पार्लिमानी डेलीगेशन जो है नाराज़ मेन स्ट्रीम लीडरान तक पहुँचने की भी कोशिश कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स अपनी जगह, कल्चर अपनी जगह, टूरिज्म अपनी जगह, लेकिन शायद सियासी घुटन और सियासी जो मखासमत इस वक्त है मरकज़ और दिल्ली से लेकर अब कश्मीर तक, उसको दूर करने की शायद कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, रद्द अमल क्या कुछ है जब सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह ने गुपकार अलायंस को अलविदा कहा अलविदा से कबल हमने बड़ी कोशिश की कि हमें अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिलने में थोड़ा सा मदद मिले, ऐसा हुआ नहीं। क्या डीडीसी चुनावों तक ही महदूद था जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस? क्या तर्जुमान आला का तर्जुमान की हैसियत से इस्तीफ़ा देना और अपने आप को अलग करना, क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में डीडीसी मैंडेट को लेकर यह सियासत थी, या 35 से 370 सफ़र और है, ज़माने और हैं? शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस ने जन्म लिया। गुपकार अलायंस का कम लफ्ज़ों में आपको समझा दूं, ये वो अलायंस था जो मज़ाद मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाली जमातें एक साथ हुई थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना रोड मैप, अपना नस्बुल-ऐन, अपना तरीका काम करने का मुख्तलिफ है। वो मानते हैं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत वाहिद जरिया है। वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अपने हकूक दिए जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता से पैवस्ता, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत साजी की। मरूम शेख साहब से लेकर उमर अब्दुल्ला तक काफ़ी सियासी बयानबाजियाँ भी की। काफ़ी बार उन्होंने अपनी ग्रेटर ऑटोनॉमी को मांगने की भी बातचीत की, लेकिन लाहासिल अमल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके पास इस वक्त पार्लियामेंट में 3 मेंबरान इनके मौजूद हैं। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वॉइस जो है इसको बड़ा काबिल कदर समझा जा सकता है। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस CPIM, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, महदूद एरिया में ये तंजीमें हैं लेकिन एक साथ हो गई और 4 अगस्त 2019 को एक करारदाद पास की गई। इस करारदाद को सज्जाद गनी लोन ने ही लिखा था, मुजफ्फर बेग और साथ में उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। करारदाद नंबर 2, जब एक बार फिर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया कि गुपकार अलायंस व्हाइट पेपर जारी करेगी, जब ये ड्राफ्ट तैयार किया गया कि गुपकार अलायंस जम्मू कश्मीर में 35 से की वापसी तक अपनी सियासी जदोजहद पुरअमन तरीके से जारी रहेगी, सज्जाद गनी लोन ने रिटायर्ड जस्टिस मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी के घर जाकर पांपोर में खाका तैयार किया। लेकिन किसको मालूम था कि यह खाका अधूरा ही खींचा गया हो। डीडीसी चुनाव में कामयाबी या नाकामी के मराहिल तय करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों ने कहा यह जीत पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की है। यह किसी मोहम्मद मकबूल की नहीं है, यह किसी सुरिंदर की नहीं है, यह किसी सुनील शर्मा की नहीं है, यह इनफरादी जीत नहीं है, यह इज्तिमाई जीत है। जिसने भी सीटें जीती गुपकार अलायंस ने उसका साथ भरपूर तरीके से अवाम ने निभाया। लेकिन कल शाम ये खबर डेवलप हुई कि सज्जाद गनी लोन ने कहा, इससे कबल इमरान रजा अंसारी और साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर अब्दुल गनी वकील ने इंदिया दिया था कि वो अपने सरबराह सज्जाद गनी लोन को तहरीरी तौर पर लिख चुके हैं, उन्हें कह चुके हैं कि रफ़ियाबाद से लेकर पट्टन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जहाँ पर PAGD ने 2 उम्मीदवार उठाए थे, वहाँ आज़ाद उम्मीदवार दारी पर्दा किसी मखसूस जमात उसकी हिमायत क्यों करेगा? ये तो वादा खिलाफी हुई और तवक्कुआत के बरक्स हुआ। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में सज्जाद गनी लोन के इस्तीफे के बाद PAGD से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद सवालिया निशान ये है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP साथ साथ हैं? अगर दोनों पार्टियां साथ साथ हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। अगर दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई, बाकी 4-5 जमातों का साथ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने जानना चाहा अली मोहम्मद सागर से, साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर और जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद गनी लोन के इस्तीफे के क्या माने हो सकते हैं? गुपकार डिक्लेरेशन क्या है, उसका मकसद क्या है, और उसके लिए ये जो बीच में जो DCGC के इलेक्शन आ गए, अगर इसमें कोई शिकायत है किसी दोस्त को तो वो शिकायत प्रॉपर फोरम में की जा सकती थी। ये एक इजी गेस है। तो आप शिकायत के बगैर ही, कोई फैसला बगैर ही, कोई सबूत बगैर ही
کوئی فیصلہ ایک طرفہ لیں گے تو وہ آپ خود جانتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ اٹھائے گئے. مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسی, اخباروں میں کچھ لوگوں نے بیان دے دیے لیکن کوئی کسی فورم میں یہ بات نہیں اٹھی. لہذا یہ آپ جو یک طرفہ فیصلہ لیا ہے تو وہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. آفٹر آل دا پیپل آر دا جج, انہیں کو کل فیصلہ کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. جو جج ہیں وہ لوگ ہیں, لوگ فیصلہ کریں گے کون غلط کون ٹھیک. یہ 4 اگست 2019 کو جو سچویشن ہوئی تھی وہ سب لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس جو بچا کچا تھا, آئینی جو ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں گارنٹی دی تھی, ہمارے پروٹیکشنز دیے تھے, ہمارے تحفظات دیے تھے, ان پہ حملہ کیا گیا. تو اس سلسلے میں جو ایک بات سب جماعتوں نے کی اور اس کو ایک شکل دے دی, آج وہ کیسے وہ جماعتیں دور ہو رہی ہیں یا کون اس میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے, یہ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ جب ایک کوئی موومنٹ بن جاتی ہے, کوئی تحریک بن جاتی ہے, تو اس کے لیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ میں ٹھیک ہوں یا آپ ٹھیک ہیں, یہ فیصلہ لوگ کریں گے وقت آنے پہ. باقی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا ریزن ہے, کیا گراؤنڈز ہیں جو لوگ دے رہے ہیں نکلنے کے لیے, وہ آپ خود فیصلہ کریں. اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر و جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر کی مانے تو آج انہوں نے سری نگر میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ دراڑیں بہت پہلے پڑی تھی, ہم نے پہلے اندیا دیا تھا. گپکار الائنس کا نصب العین اور پرنسپل نہیں ہے, بلکہ یہ تنظیمیں کچھ خاص مخصوص مفادات کے لیے اکٹھے ہوئی ہیں. آئیے سنتے ہیں رفیع میر صاحب کیا کچھ کہتے ہیں. یہ میں بحثیت اپنی پارٹی کے لیڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ان کے اپنی پارٹی جو ان کی الائنس تھی اس کے اندر ریکارڈ پر لیڈرز آ گئے جو انہوں نے خود اپنی لیڈرشپ سے پوچھا, ہمیں بتائی کہ روڈ میپ کیا ہے, 370 ہم بچا کیسے پائیں گے اور آگے جانے کے لیے کیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ شاید ایک وجہ ہے کہ ان کو تھاٹ پروسیس کچھ ہے نہیں, آگے کرنے کے لیے کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس لیے یہ ایک نمایاں چیز جو کل آپ کے سامنے آئی ہے, یہ وجوہات ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سجاد غنی لون اب نکل آئے ہیں الائنس سے, تو یہ الائنس زیادہ دیر اب رکنے والی نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے کہنا چاہیے. لیکن مجھے بتائیے آپ, میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, جس بات کے لیے اکٹھے آگے 6 مہینے ہو گئے, ان 6 مہینے میں کون سا قدم آپ نے دیکھا جہاں انہوں نے ریاست کے کھوئے ہوئے چیزوں کو واپس لانے کی کوشش کی ہو, یا کوئی بات بتائی ہو, یا جس سے آپ کو لگے ہم 370 کو ریسٹور کرنے یا 35A کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی بات کر پائے ہیں؟ یہ خالی ایک الیکشن پروپیگنڈا تھا, الیکشن میں انہوں نے ووٹ لیے, آگے کے لیے ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اس کے لیے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران نے اپنے پریس ریلیز کے ذریعے بتایا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اس خلا کو پورا کرنا ناممکن ہے. انہوں نے کہا اگر ساتھ چلتے تو شاید ایک ساتھ ہم کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر سجاد لون صاحب دوبارہ نظر ثانی کریں. عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر ایپیکس ممبر گپکار ڈیکلیریشن ایڈوکیٹ مظفر احمد شاہ کی مانے تو انہوں نے کہا یہ منزل کافی دور ہے, لیکن جس وقت کچھ لوگ نکلتے جا رہے ہیں, کچھ لیڈران چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا فیصلہ وقت آنے پر خود ثابت کرے گا شاید ان کا راستہ غلط تھا. ہمارے عزیز ہیں اور جو طریقہ انہوں نے اپنایا یا ان کی پارٹی نے ان کو فورس کیا اپنانے کے لیے, وہ میری نظر میں صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ قریب 30 سے 40 سیٹس کا ایفیکٹ پڑا PAGD کو. ہمارا ٹیلی نہیں تو قریب 180-190 پہ ہوتا. اور یہ چیزیں آپ کا ایپیکس باڈی کا فورم ہے, اس میں ڈسکس ہونی ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس کا علم ہے, ہم سب کو علم ہے. ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے, سب نے نشاندہی کی ہے. سجاد صاحب باضابطہ طور جانتا ہے کہ کیا بات ہے. اس کی خوشی کون محسوس کر رہا ہے؟ جو BJP کے لوگ ہیں, RSS کے لوگ ہیں, یا BJP کے ساتھ منسلک ہیں یہاں کے ہماری وادی کے لوگ. بدقسمتی سے وہ آج کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, 370 کہاں گیا, کیا ہوگا. اب خوش ہو رہے ہیں وہ کہ 370 میں ویکنیس آ رہی ہے. مگر وہ یہ سمجھیں, میں آپ کو PAGD کی طرف سے بول رہا ہوں, ایک ادنا وہاں کا کارکن ہونے کی حیثیت سے, PAGD آپ کو دکھا کے لائے گی کہ 370 اور 35A جموں کشمیر اور لداخ کے باشندے کے لیے باعزت واپس لایا جائے گا. یہ تھا گپکار الائنس کے آس پاس میں پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنی لون کے استعفے کے بعد پیدا شدہ سیاسی صورتحال اور عوامی ہلچل اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. عوام نے اپنا ووٹ گپکار الائنس کو دے دیا,
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 नशस्तें हासिल कर सकी कश्मीर में, काकापोरा, गुरेज और उसके बाद बालहामा में, यानी खनमू 2 में। लेकिन उसके माने ये हैं कि जब गुपकार अलायंस के शराइत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, डॉक्टर अब्दुल्ला ने वर्किंग कमेटियां बनाई, तमाम मेंबरान मौजूद थे और डीडीसी नुमाइंदों को मैंडेट देते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखा गया, किन का नहीं। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अपनी तारीख है। ये जम्मू कश्मीर में एक पुरानी सियासी तंजीमों में से एक है। कुछ वक्त इन्होंने बाइकॉट में गुजारा, बल्कि बहुत सारा हिस्सा, कुछ वक्त इन्होंने मेन स्ट्रीम में गुजारा और कुछ वक्त पीडीपी और बीजेपी के दौरान मिनिस्टर की हैसियत से भी गुजारा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 2 नशस्तें थी, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा। सजाद लोन के साथ बशीर साहब ने भी कामयाबी हासिल की थी। अब ये देखने वाली बात होगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस CPIM, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में से कौन सी पार्टी जो है एक बार फिर पीपल्स अलायंस बनने के बाद अपने एतराज़ात खड़ा कर सकती है। लेकिन एक बार फिर बता दूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP गुपकार अलायंस पर बराबर बने रहे तो शायद कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल जमाती यानी पार्लिमानी डेलीगेशन की आमद आज से कश्मीर में शुरू हुई। सुबह 10:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट लैंड करने के बाद कुल जमाती वफद जो है उन्होंने सीधा मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। बताया जाता है कि मीटिंगों में कल्चर, टूरिज्म, ट्रेड, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके बाद नेशनल हाईवे और बहुत सारे मामलात पर बातचीत की जा सकती है। 4 अगस्त के बाद और उसके बाद मार्च के बाद कोविड-19 पेंडेमिक की पैदाशुदा सूरत हाल के बीचों बीच में अब की बार कुल जमाती पार्लिमानी डेलीगेशन का नजरिया है कि लोगों के लिए अब कुछ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए पहले ही मरकज ने हज़ारों करोड़ रुपया बागुजार किए और दूसरा निशाना अब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को दोबारा रिवाइव करना और उसके बाद जो फुटफॉल टूरिस्टों का है गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और दीगर सेहत अफजा मकामात की ओर लोगों को रागिब करना है। ये एक बड़ी कोशिश है महकमा टूरिज्म की। देखना होगा कि आज के कुल जमाती वफद आने के बाद कितना माली फ़ायदा जम्मू कश्मीर यूटी को मिल सकता है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस वफद की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि एक तरफ तामीर व तरक्की, दूसरी तरफ इकनॉमिक सोर्स और तीसरी तरफ सियासी पहल करने की कोशिश भी की जा सकती है। ज़राए के हवाले से खबर है कि ये कुल जमाती वफद शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और दीगर लीडरान तक पहुंचने की भी कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के ही लीडरान मरकज़ के लीडरान को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ डायलॉग और बातचीत करने पर आमादा करते रहे। आपको याद होगा बीते कई सालों में कुल जमाती वफद जो था पार्लियामान का, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी के घर तक भी दस्तक दी थी। लेकिन सूरत हाल आज थोड़ी सी अनोखी है। आज जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरों को मरकज़ के लीडरान के साथ जो खिला है उसको दूर करने की शायद हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है। नहीं, डेलीगेशन को अच्छी बात है। पार्लियामेंट मेंबर बहुत डिफरेंट पार्टीज़ की डेलीगेशन अगर आ जाए, वो देखें जम्मू कश्मीर में क्या है, डेवलपमेंट का क्या है, दूसरे एस्पेक्ट क्या है। लेकिन अच्छा होता अगर रिप्रेजेंटेटिव लोगों की जो होती, जिनको पता है बेसिक ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने जा रहा है, कहाँ कैसे हुआ, लोगों के मुश्किलात क्या हैं, सियासी मुश्किलात क्या हैं, इक्तिसादी मुश्किलात क्या है, समाजी मुश्किलात क्या है, तो वो उनसे मिलते, उनसे उनको जानकारी होती। नहीं तो अगर एक फॉर्मल चीज़ है, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, तो उसे कुछ न पहले हासिल हुआ है न कोई आगे हासिल होगा। देखिए, अभी तक बहुत सी, मुझे नहीं मालूम ये डेलीगेशन क्या करेगी, मगर जितनी भी यहाँ पे डेलीगेशंस आई वो सब फेलियर थी, कुछ नहीं कर पाई। वो मैं खुद इतनी डेलीगेशन से मिला हूं, क्या हुआ फिर? नथिंग। वो आए, देखे, घूमे गामे, अगर वो बुलाएं तो हम जरूर जाएंगे और उनको खरी खरी सुनाएंगे कि कश्मीर का मामला क्या है, टूरिज्म क्या होता है, एग्रीकल्चर के क्या इश्यूज हैं यहां पे, और बेसिकली आपके 370 और 35A का इशू क्या है, मारामारी का क्या मामला है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से क्या हुआ है यहां पर, हम वो बात करते हैं, मगर वो शायद हमारे से नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, टाउन हॉल कुपवाड़ा में आज शुमाली कश्मीर के कई एक इलाकों में आज भारतीय जनता पार्टी ने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में बैक वक्त 2 कन्वेंशनों का एहतमाम किया। इस मौके पर लीडरान ने कहा, जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन पर गामजन है और जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की के नए दौर से अब आगाज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने
عوام کا استحصال کیا۔ اسی طرح کی ایک اور تقریب کا انعقاد ہندواڑہ ٹاؤن ہال میں کیا گیا۔ ڈاکٹر فریدہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں مہیلا کو اب یعنی خواتین کو اب بھارتیہ جنتا پارٹی مخصوص جگہ دے گی تاکہ آنے والے دنوں میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کے مسائل بھی زور و شور سے اٹھائے جائیں گے۔ گپکار الائنس پر بولتے ہوئے اور پیپلز کانفرنس کے اخراج پر بولتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نے کہا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی الائنس نہیں بلکہ ذاتی مفادات کے لیے کچھ لیڈران جمع ہوئے ہیں۔ कार्यकर्ता परसों चाहे हमारे एजेंट्स हजरात थे, हमारे ओहदेदार थे, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हमने ये प्रोग्राम बुलाया था यहाँ पे और पार्टी को मजबूत करने के लिए उनको भी आदेश भी दिए गए। और यहाँ पे आज मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोग थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, PDP के, NC के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज शमूलियत की। एक गेग थी, ये कोई अलायंस नहीं था, ये पीपल्स अलायंस नहीं था, ये इनका होम अलायंस था, अपने घरों को आबाद करने का। लोगों का इनको फिक्र कोई नहीं है, लोगों की कोई फिक्र नहीं है इनको। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान के साथ। नाज़रीन, अब रुख करते हैं इंतहाई अहम खबर का। गुरुपुरब का त्यौहार आज इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया गया। बारामूला, छठी पातशाही बाग रैनावारी, बागात, बरजला, पटन और मुतअद्दिद मकामात पर गांधीनगर और जम्मू के आसपास इलाकों में गुरुपुरब की तकरीबात का इनेकाद आज सुबह से जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन का एहतमाम भी किया गया था और सिख फिरके से वाबस्ता बड़ी तादाद में लोग ने आज सुबह सुबह गुरुद्वारों का रुख किया और इस मौके पर कई मजहबी तकरीबात का भी इनेकाद किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है, मानस की जात सबे एक के पहचान बो। क्योंकि मानस की जात का साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पूर्व जो है आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और गुरुद्वारा शहीद बुंगा साहिब में भी आज अजीम गुरुद्वारा गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पैदाशी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इसमें हम सब लोगों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम मनाना है सिर्फ भाईचारा, इंसानियत और इंसानियत की जो इंसानियत पर काम करने के लिए मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आज लंगर का प्रबंध भी किया गया है। संगतें सुबह से आ रही हैं, लंगर छके जा रहे हैं और शब्द कीर्तन भजन गाए जा रहे हैं और लोग खुशखुशाल यहाँ पर। और लास्ट में हमने आज यहाँ पर एक शरबत के भले की अरदास करनी है और कश्मीर की खुश और खुशहाली के लिए दुआएं करनी है कि जो कश्मीर है इसमें पर खुशहाली आए और जो बीमारी कोरोना बीमारी थे इससे भी निजात मिले और जो हमारी खुशियाँ हैं इस कश्मीर की ये मुड़ वापस कश्मीर में आए। पहाड़ी जिला शोपियान के जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब ने अपना चार्ज संभालने के फौरन बाद कल रात अचानक कई एक अस्पतालों का रुख किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल तिब्बी इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर खासकर शोपियान के दूर दराज इलाकों में जिन लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ता है उनके लिए अपनी खिदमात वक़फ़ करें। उन्होंने कहा कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ आवाम के मसाइल को भी हल किया जा सकता है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियान ने कहा कि इलाके में बिजली, पानी, सड़क और बाकी मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के दौरों का सिलसिला आगे भी जारी रखा जा सके ताकि इंतहाई अहम शोबा जिसमें हेल्थ की हम बात करें मुतल्लिका ज़िला अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ वक्त पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे पाएँ। चार्ज लेने के बाद सबसे पहले मैंने यही सोचा कि जो हमारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एज अ सोसाइटी के लिए भी। और कोविड के हवाले भी हमने सोचा कि पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करके हम शुरुआत करें। मेरी कोशिश रहेगी कि जो 3-4 इशू इन्होंने उठाए उनको जल्दी से जल्दी उसको सुलझाने के लिए मीडिया के जो मेरे कर्मी हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेंगी कि लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोशिश करेगा और आप सबका भी कोऑपरेशन में चाहूँगा। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के हिसाब से आप हमें भी सपोर्ट करेंगे।
अशम सोनावारी से हमारे साथी भट्ट ज़ुहर ने इतला दी है कि इलाके में आज महकमा बिजली के खिलाफ लोगों ने जमकर नाराबाजी की। उन्होंने कहा कि अशम, संभल, सोनावारी और मुतअद्दिद इलाकों में गुज़श्ता कई दिनों से बिजली का नामो निशान नहीं है। मुतल्लिका अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद भी उन्हें काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कड़ाके और ठिठुरती सर्दी में जब अशम और आसपास के इलाकों में बिजली का नामो निशान न हो तो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मकामी लोगों की ताज़ा तस्वीरें और क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एहतजाज कोर अमि मूजूब कि खोल यमो फीस चोर तो बेस पावर आसान 5 मिनटन आसान पावर कहें 2 मिनटन गंटस कहें वो पावर आसन अगर पे फीस हाँ मगर पावर गोस आसन तो शेड्यूल मुताबिक क्या थो यमो पावर टोटली कहें आब कहें मगर आब मगर पावर आब कत तुम पावर आ बिचारन तेल दिन आब वो धरना कोर्मुत जनाब अली अम मूजूब ट्रैफिक बंद कोर्मुत वो एस एच संभल तो अम दो जनाब अली 3 दो दिम मोहलत 3 दी बाद पावर वावर तक क्लियर अगर नहीं 3 दी पावर की तमाम जनी मोहन उर्सी खतलान के सिलसिले में आज तकरीबात का इनेकाद लगातार जारी रहा। खत्मतुल मौज़ूमात से रूह परवर मजालिस का इनेकाद आज सुबह नमाज फजर से जारी रहा। खानकाई मौला श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 और उसके बाद पैदाशुदा सूरत हाल के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि खानकाई मौला में आज नमाज फजर से नमाज अशा तक दुरूद व अज़कार की खुसूसी मजालिस का इनेकाद जारी रहेगा। अब चलते हैं ज़िला रामबन अपने साथी नदीम इकबाल कटोच के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो शहरा के रास्ते दूसरी तरफ जाते हैं, दाएं से बाएं रास्तों का क्या हाल है, सड़कें किस हालत में हैं। नदीम इकबाल की ये रिपोर्ट। मैत्रा और करोल तक जाती है रामबन सिटी से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। बड़े अफसोस की बात है और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि बार बार जो है यहाँ से सारे ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने भी यहाँ से जाते हैं और बार बार यहाँ से जो मरीज़, यहाँ से स्कूल के बच्चे, जो दूसरे लोग जो हैं पैसेंजर और प्रेग्नेंट वूमेन जो है यहाँ से उनको जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। और इस रोड की इतनी बुरी हालत करके रखी है गैमन कंपनी ने। और मैं तो कहूँगा कि जो कंपनियां यहाँ काम करती हैं, आप देखिए ये काम जो है पेंडिंग पड़ा है, वो काम पेंडिंग पड़ा है। जब आप काम करते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं 4 लेन, वो ज़रूरी है, लेकिन उस 4 लेन के साथ साथ जो लिंक रोड होते हैं उनको भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप खुद दिखाइए, देखिए क्या हाल है इस रोड का। बुरी तरह से रोड ख़राब है और जितने भी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, जितने भी लोग हैं चलते हैं इन गाड़ियों में, उनको परेशानी आती है और इसके गवर्नमेंट कोई देखभाल नहीं कर रही। और नाज़रीन, ज़िला बडगाम से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार की इत्तला है कि इलाके में ट्रैफिक जैम की वजह से मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से दरहम बरहम हो चुके हैं। सेंट्रल कश्मीर ज़िला बडगाम के ओल्ड टाउन की ये ताज़ा तस्वीरें हैं, जहां पर मिनटों का सफ़र अब आधे घंटे से ज़्यादा वक्त में तय करना पड़ता है। शेलीपोरा, नस्लापोरा और दूर दराज इलाकों में अगर आपने पहुँचना हो तो आपको ओल्ड टाउन या ज़िला सेंट्रल कश्मीर का बडगाम चौक क्रॉस करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस विंग, जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस विंग और दीगर एजेंसी से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि ट्रैफिक जैम से नजात पाया जा सके। J&K एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के आज बैनर तले आज श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी के आसपास में आर्जी मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। हमारे साथी इमरान तारिक के मुताबिक इलाके में बड़ी तादाद में आर्जी मुलाजमीन नमूदार हुए। उन्होंने अपने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे और उन्हें वेजेस रिलीज़ करने और माहाना उजरत और बाकी मामला जो है हल करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर कैजुअल लेबर्स मुलाजमीन अंजुमन के लीडरान ने कहा अगर सरकार की सर्द मोहरी जारी रही तो वो एहतजाज में शिद्दत ला सकते हैं।
और श्रीनगर के ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से खबर है, पालपोरा नटीपोरा में लोगों को पानी की सहूलियात न होने की वजह से आज उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। मकामी लोगों ने कहा कि पालपोरा नटीपोरा ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहां पर गुज़श्ता एक हफ्ते से पानी न होने की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह की खबर कुरैशी महला हलमतपोरा कुपवाड़ा से है, जहां पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ मकामी लोगों ने जमकर नाराबाजी की। हमारे साथी शमीम साहिल के मुताबिक इलाके में पानी के वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी घर घर पानी पहुंचाने का महकमा जल शक्ति का ख्वाब अभी तक अधूरा है। बाद में ये एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। पान आब खतर कि आब दूर तो बेचन आब की आब लड़ाई गसान जंग गसान वो पान मोहनी नारा यहाँ वारिया दूर वत कह मुजुद गो कुन टाइम आब न्याय घर मज फितन बना वो बेहन आब आब फड़न पे आब की आब किलत वारिया शीन कड़ित खेवान दूर वारिया पे आब आन न आज ग मरद आब आने कोता दूर पे वारिया वाटर सप्लाई न कम 10 मिनट वो क्या तु यसान वो आब यून आब सख्ती दूर ग। KCCI के सदर शेख आशिक ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त के बाद ही यहाँ की ताजर बिरादरी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि फौरी तौर पर ताजर बिरादरी का हाथ बटाया जाए। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में कोविड-19 चल रहा था और उससे पहले आर्टिकल की मनसूखी हुई, इसके बाद अभी तक ताजर बरादरी को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वफद का खैर मकदम है, लेकिन कश्मीर में मामलात और जम्मू में चैम्बर के इंतखाबात हुए हैं, अब कश्मीर में भी चैम्बर के इंतखाबात होने चाहिए। मेरे ख्याल से जो हमें इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये टूरिज़म ट्रैवल और जो भी हमारे मुश्किलात हैं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पूरा हम अपना फीडबैक लेके ही जाएंगे। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं, वो चीज़ हम उनके सामने रखेंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, किन किन वजूहात से हैं, तो क्या सपोर्ट्स चाहिए इसमें, ताकि वो भी अपना एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट बना सकें। बेगबाहला लोहर कोकरनाग के इलाके में आज मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ ज़बरदस्त गम गुस्से का इजहार किया। कुदरती पानी से मालामाल ये इलाका घर घर पानी पहुंचाने में कितना कामयाब हुआ, ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथी के मुताबिक इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से पानी की सप्लाई न मिलने की वजह से आम लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लोहर पे बेगपोरा ये गो नाम पे आब ये करे असिस्टेंट साहबन अक वक्त 60 पाइप सैंक्शन तमो मज दिता ये 10 पाइप सनन कह ये बड़न महनवन आब गरीबन निवन कह गरीबन बिल्कुल प्रसन अमीरन हंद खतर 7 पोरन आब गरीबस अकिस पोरस जीआर चट पब्लिक पोस्टन आब बगैर। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा इसी के साथ मुकम्मल हुआ कि आपका साथ, हमारा साथ इंतहाई लाजमी है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 नेटवर्क गुलिस्तान JK न्यूज़ नेटवर्क। आज की इस नशरियात में मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी और मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि कल शाम 6:30 बजे होगी दोबारा मुलाकात जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की तमाम खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।